जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे यहाँ परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का अवतरण दिवस है और साथ ही आपके यहाँ नवरात्रि का शुभारंभ है। सो इतने सुंदर सुंदर शुभ पलों में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हमारा अखंड जाप चल रहा है और उसकी समाप्ति होगी थोड़ी देर में और फिर आएगा फिर हमारा जो सायं समय जो सत्संग होगा वहाँ पर हमने महाराज की संपूर्ण इच्छा से श्री अमृतवाणी जी हुआ करेंगे शाम को और उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन और उसके बाद जाप। सो ये शाम को कार्यक्रम चलेगा पूरे 10 दिन सो खूब आनंद लीजिएगा। खूब बहुत बहुत जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय सर्वेश्वरी मेरी मैया मेरे जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय सर्वेश्वरी मेरी मैया मेरे राम। जय माँ भवानी, जय जगदम्बे, जय जगत जननी बोले नयन पसार कर देखो तेरी ओर, जैसे पूर्ण चांद को निखरे सरल चकोर। जय सर्वेश्वरी मेरी मैया मेरे राम। तेरे प्रेम अगाध में
करमा रमण करूं तव गोद में सब दिन सारी रात मम वाणी जय जगदम्बे जय सर्वेश्वरी मानु मंगल परमहि महामधुर तम माता तेरे प्रेम की पाए माधुरी गो जय जय सर्वेश्वरी मैया मेरे राम मैया मेरे माता मुझे निहारी है निष्ठ प्रेम के संग आशीष करे को फेरिए ले अपने उत्संग मम वाणी जय जगदम्बे जय सर्वेश्वरी जय सर्वेश्वरी मैया गुरु महिमा अपार महिमा अपार महिमा
एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हर एक का जो जो जैसा जैसा प्रयोजन है परमेश्वर वैसा वैसा जरूर सिद्ध करें और बहुत बहुत कृपा बरसाएं बहुत कृपा बरसाएं, बरसाते ही रहते हैं, बहुत बरसाते हैं। हम ग्रहणशील रहें उन कृपाओं के प्रति। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रहणशील रहें। स्वागत हम हैं 11वें दोहे पर श्री अमृतवाणी व्याख्या जी के। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहां से विषम विषाद। जो व्यक्ति अपने मन में राम नाम को आसीन कर लेता है, उसमें सभी प्रकार की धन्यता का वास हो जाता है। उसे सौभाग्य, सुख, समृद्धि अर्थात सब प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ राम नाम की धुन गूंजती है, वहां से दुख पीड़ा देने वाले शोक संकट भाग जाते हैं। विषम विषाद, सत्व गुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से विषाद, आलस्य, प्रमाद का प्रादुर्भाव होता है। विषाद ऐसा दुख है जिससे छूटने का उपाय न सूझे। जब विषम असम हो जाता है तो तब सूझबूझ बिल्कुल नहीं रहती। यस, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं जैम हो गया, बिल्कुल सूझ नहीं रहा, ब्लॉक हो गया सब कुछ, है ना, इस तरह से। वहां पर जो राम नाम है वो सब इस तरह के सारे विषाद दूर कर देता है। बिल्कुल। आज हमारा प्रश्न भी लगभग इसी बेस पर ही है कि जैसे कि परिवारों में अक्सर हम सुनते आए हैं और कि लोग जो हैं परिवारजन कर देते हैं, टूना कर देते हैं या नेगेटिव इस तरह के नेगेटिव चीजें कर देते हैं। होता है बिल्कुल सही है, ये होती हैं चीजें, राइट। ईवल आई जिसे कहते हैं, ईवल आई तो देखना होता है, मानना, बोलना होता है, सोचना होता है, बहुत इंटेंस और आपको छूती हैं वो वाइब्रेशंस। वो हानि भी पहुंचाती हैं, ऐसा नहीं है कि हानि नहीं पहुंचाती हैं। बिल्कुल स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं आप पर, आपके सांसारिक सुख और उस चीजों में होता है। बिल्कुल होता है, अपने प्रारब्ध होते हैं तभी हो रहा होता है ये, है ना। हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया होता है तो कोई ना उसका मतलब उसके कभी ना कभी कौन से में किया हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हम उसका प्रभाव देखते हैं तो हमें एक चीज हमेशा पक्की होनी चाहिए कि मेरे परमेश्वर का जो सुरक्षा कवच है वो मुझे घिरे हुए है। मेरे गुरुजन जो है, मेरे अंगसंग है, मेरे सहायक हैं, और अगर कोई एनर्जी मुझ तक पहुंच रही है वो इसलिए नहीं पहुंच रही कि मेरे गुरुजन हट गए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जब मैं मान रही हूं कि मेरे गुरुजन मेरे अंगसंग हैं, उनका सुरक्षा कवच मेरे आसपास है, हाँ, और कोई नेगेटिव एनर्जी अगर मुझे छू रही है, मुझे पता चल रहा है कि छू रही है, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजन इधर उधर हो गए हैं या अब मेरे साथ नहीं है और तभी ये एनर्जी मुझे छू सकी, नहीं। ये जो एनर्जीज आती हैं ये हमारे गुरुजनों की परमिशन से आती है अगर हम उनके शरणागत हैं। और कितनी मात्रा में आती हैं, कितनी छोटी सी आती हैं, तो और कितना % गुरुजन अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसे, और थोड़ा सा हम पे, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध होता है, हमने उसमें से भुगतना होता है, वो छू के खत्म हो जाता है। जैसे कि एक साधिका जी ने बताया कि
उन्हें पता चला किसी ने कुछ किया हुआ है, तो उनके जो पति थे उनको कुछ एक्सीडेंट हुआ। फिर जब ठीक नहीं हो रहे थे तो उनको नींद आनी बंद हो गई थी। फिर एक दिन सत्संग में दोनों पति पत्नी थे और फिर उन्होंने श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया और फिर पहली बार उनको नींद आई। तो क्या था कि श्री अमृतवाणी जी से बिल्कुल जो हमने आज पढ़ा, ये सारे प्रभाव निकलते ही निकलते हैं। बिल्कुल, ये तो महाराज ने एक पुस्तक में भी लिखा है, एक पुस्तक में भी आया है एग्जाम्पल कि एक नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल स्टॉक नेगेटिव, जैसे कि किसी ने कुछ छोड़ा होता है ना, वैसा जंतु टाइप एक साधिका जी के आसपास आया और साधिका जी को आवाज सुनाई दी कि ये तो हम चक्र लांघ नहीं पा रहे हैं, इसके अराउंड चक्र है, हम इसके भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जब साधिका जी ने सुना और वो श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रही थी और तभी स्वामी जी महाराज प्रकटे। और स्वामी जी महाराज प्रकटे तो वो जो जंतु था वह उनके स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में गया। तो साधिका जी ने उस जंतु के लिए कहा कि ये जो अमृतवाणी जी का पाठ है ये तुम्हें शांति मिले, इससे ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। सो क्या है कि घबराने की तो बात ही नहीं होती। जब महाराज ने, आप ये मानते हैं कि महाराज ने आपको पकड़ा हुआ है, ये मानना बहुत जरूरी है कि महाराज ने पकड़ा हुआ है, राइट। अगर मैं उनके चरण शरण में गई हूं या गया हूं, महाराज ने मुझे थामा हुआ है, वो उसी समय थाम लेते हैं। हमें ही विश्वास करते हुए सदियां लग जाती हैं कि उन्होंने हमें थामा हुआ है। अगर हम ये मानते हैं कि उन्होंने हमें थामा हुआ है, वो हम उनकी गोद में हैं, वो हमारे आस बिल्कुल चक्र बना हुआ है, तो जो भी हमारे आगे सिचुएशन आती है वो उनसे पार होके आती है, वे छान के हमें देते हैं वो, और हल्का सा ही हम पे लगता है, हल्का सा ही महसूस होता है, पर होता है, एब्सोल्युटली होता है, इविल आए होता है। अब कहें कि राम नाम जपने वाले साधुकों में ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें महाराज ने सिखाया है कि इवन राम नाम जपने वाले जो होते हैं या जिन्होंने दीक्षा ली होती है, वो विभिन्न कैटेगरीज के होते हैं, और अगर वे इस तरह के कार्य करते हैं वो उनका अपना होता है। लेकिन जो अपने गुरुदेव की चरण शरण में है कस के, नहीं महाराज मेरे पास, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कोई सहारा नहीं, और जो उनका कहना मानते, कहना भी तो मानना है ना, ऐसे तो नहीं है कि कहना नहीं मानना, उनका कहना भी तो मानना है। सो जो कहना मानते हैं और अपने गुरुदेव का, दीक्षा का मतलब तो यही है कि कहना मानना। सो जो अपने गुरुदेव का कहना मानते हैं और फिर मानते हैं कि राम मेरे सहायक हैं, मेरे चहुओर हैं, होती है रक्षा। अब आप देखिए हमने कितना, महाराज ने कितना ज्यादा सेलिब्रेट किया जिस दिन हमारे यहाँ पर जूम नहीं लगा, कितना आनंद आया गुरुजनों को। अब अगली बार फिर जूम आ गया, अनाउंस हो गया कि जिनका भजन है वो जूम पे ही गाएंगे, जूम पे आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि मतलब महाराज कैसे, क्या चीज होगी कि स्वामी जी महाराज पधारे, हाँ, और जितना भी वे ही काम करवा रहे हैं, वे ही बात बता रहे हैं ना, कोई माने ना माने ये हमारा थोड़ी ना, ये तो गुरुजनों की लीला है, यही तो लीला है। और मुझे तो
तभी लगा था, मुझे तभी ऐसे लगा था जैसे कि महाराज ने वो चीज, जबकि मुझे क्या होना, मेरे अंदर जो, अगर महाराज ऐसी चीज करवा रहे, ये महाराज की इच्छा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे काम नहीं किए। जैसा है बिल्कुल ठीक है। कोई फर्क नहीं, मुझे तो हमेशा ही यही रहा है कि मेरी तार जुड़नी चाहिए, बस खत्म बात है, बाकी कोई लेना देना नहीं। राइट, सो इसलिए जो महाराज है, ये तो महाराज की इच्छा है, वो ऐसे काम करवा रहे हैं अद्भुत, और करवाए भी, और तो आ गया वापस जूम। लेकिन वो जो था सत्संग इतना पावरफुल था, इतना गजब, इतना आनंद आया था। देखिए 2 वर्ष में एक पहली बार ऐसा हुआ, 2 वर्ष में पहली बार। वो कितना गुरुजनों की मेहनत लगी होगी, बहुत ज्यादा। पर एक वो महाराज को होगा कि अब मुझे नहीं पता, मैं कैसे जानूं उनकी क्या, पर जो वो महसूस हुआ उस दिन मुझे महसूस हुआ कि महाराज बहुत सेटिस्फाइड हैं कि एक दिन भी ऐसा हो गया, क्योंकि शायद उस स्थान पर वो एक दिन भी नहीं संभव था। ये है असली बात। शायद उस स्थान पर इस तरह का सत्संग एक दिन भी नहीं संभव था, लेकिन वह एक दिन उन्होंने लेके आए, और तेरी आनंद ही आनंद बरसा। मैं बता नहीं सकती कितना आनंद। उसके बाद स्वामी जी का आना, फिर वो साधिका जी को आना, और साधिका जी के सपने में गुरुजनों का, पुरुषों को समझाना। अमेजिंग है ना। हम नहीं भाप सकते कि कितना है। आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का था, और मुझे था कि मैं वहां पर फूल लेके जाऊं। सारा कुछ प्रभु ने फूल हैंगिंग इस तरह से सब कुछ हो भी गया, सब कुछ था, और मेरी बुद्धि भी सब कहती नहीं देखो प्रभु ने ऐसे करवाया ऐसे। लेकिन क्या था, जो नॉर्मल जिस तरह महाराज काम करवाते हैं ना, वैसा नहीं था। मतलब मुझे ऐसे मेरे मन में चल रहा था, और जब ऐसे चल रहा होता है फिर मैं नहीं लेती, फिर मैं नहीं जाती, वो कार्य नहीं करती फिर, क्योंकि मुझे पता है कि महाराज ने जब करवाना होता है बुद्धि नहीं वैसी होती। चल भाई दौड़ो, कुछ ये वो नहीं होता, ये जाए ऐसा, ये वो कुछ नहीं ऐसा होता। फिर जब निर्णय ले लिया, आधे रास्ते था और बारिश भी थी हल्की हल्की, और ले तो लिए थे, तो मुझे कहते हैं, फिर जब मैंने निर्णय ले लिया कि अच्छा नहीं जाऊंगी, मैंने कहा महाराज मैं तो ऐसी हूं नहीं, मुझे तो आपके साथ आपके श्री चरणों में ही रहना पसंद है, ऐसे काम मैंने कभी नहीं किए, तो आपने ही सब करवाए हैं, जितना भी ये सब कुछ करवाया आपकी लीला है। तो महाराज कहते हैं कि ये तो असली जगह जानी चाहिए, ये तो असली जगह जहां श्री रामशरणम की सारी नियम और सत्संग जैसे होता है ना, जहां हर रोज सत्संग होता है, ये वहां जाने चाहिए। और जहां एक बार सत्संग होता है, और वहां पर भी अहम जहां हो, हम कैसे कह सकते हैं अहम है कि नहीं, ये भी महाराज की लीला है कि वे ऐसे करवाते हो, है ना। हो तो टेस्ट तो मेरे ही है। टेस्ट तो मेरे ही है, राइट। सो इसलिए जैसे महाराज करवाएं, बिठाएं, चलवाएं, उठा के बाहर करवाएं, जैसे करवाएं। सो ये तो सब उनका है। तो इसलिए गुरुजन सहारे हैं। अगर गुरुजन सहारे हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती हैं, होती हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों को लेके बैठें
या फिर उनके चरणों को कसकर पकड़ें कि महाराज आप हमें पकड़ लो, हमारे तो ये बहुत ही छोटे हैं, आपके तो बड़े हाँ विशाल श्री चरण है, हमारी तो वो ग्रिप भी नहीं आएगी पक्की। सो आप ही हमें थाम लें, आप ही हमें पकड़ लें महाराज। और ये जितनी भी एनर्जीज हैं, आप तो हैं ही हैं, आपको आपसे होके आती हैं मेरे पास महाराज, सीधा मेरे पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो मैं सहन ही ना कर पाऊँ, वो तो हम जिंदा ही ना रह पाए, है ना, क्या का क्या हो जाए, वो तो आप सुरक्षा कवच बने होते, सब अपने ऊपर लेते हैं। महाराज ने बोला था, महाराज ने बोला था, जब बहुत गंदा गंदा लिखते थे यहाँ पे, तो महाराज ने बोला था, अनुपमा मुझे ही कह रहे हैं ये सब जो ऐसा ऐसा करते हैं मुझे ही कह रहे हैं, क्योंकि वही तो कर रहे हैं सब, तो वही आगे होते हैं, हमें तो पल भर का लगता है। और महाराज तो प्रारब्ध ही धुलाते हैं, महाराज का तो एक ही है कि हमारे कर्म हल्के हों और हम प्रभु के निकट हों, महाराज का तो एक ही है, सारा कुछ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो साधक हैं उनके कर्म धुले और ना चढ़े, कर्म धुले और वे प्रभु के निकट होते जाए। ऐसे हैं हमारे गुरुजन ऐसे हैं हमारे गुरुजन, है ना, बहुत गजब के गुरुजन हैं। और हम उन्हें शक्तिशाली नहीं समझते, हम नहीं समझते कि उनमें कितनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं जानते कि वे कितने ज्यादा शक्तिशाली, बिल्कुल। और वे सबको बताते भी नहीं है, वे सबको बताते भी नहीं है कि वे शक्तिशाली कितने हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये तो संत की अपनी महिमा होती है कि वे बता सकें कि वे कौन है। हर के साथ थोड़ा वो ये सब करते हैं, राइट। सो इसलिए अगर आप मानते हैं कि मेरे गुरुदेव पार ब्रह्म की साक्षात शक्ति है, तो आई एम सेफ, that's it, I am absolutely safe। मेरे गुरुजनों ने थामा हुआ मुझे, मेरे को अपनी गोदी में रखा हुआ है, मुझे अपने श्री चरणों के नीचे रखा हुआ है, ऐसे हमारे गुरुजी। बात है हमें मानने की, हम मानते नहीं है, बस ये है, हम मानेंगे तो उतना ही हम महसूस करेंगे, जितना हम मानेंगे कि हम सुरक्षित हैं उतना ही हम अनुभव कर पाएंगे। ये मानना जो है यही साधना है, ये जो मानना है यही साधना है। That's it। पर फिर भी बहुत संगति बहुत मैटर करती है। सो आपकी संगति सुंदर है, बहुत सुंदर है, और फिर प्रार्थनाशील है, सुरक्षित रहेंगे। देखिए आप सत्संग में भी बैठे होते हैं, सत्संग में भी बैठकर देख तरह की ऐसी एनर्जी आ रही होती है सत्संग में भी बैठकर। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ चाहिए जो आपके पास है, या किसी को क्रोध है कि आप जो भी कर रहे हैं, या फिर आपका आनंद देखकर जो भी करके टॉलरेट नहीं होता, और आप सामने हैं। आप मुझे बताइए इतनी घोर चीजों से कौन रक्षा कर सकता है? आप मुझे बताओ,
वो देवादि देव वहां विराजमान होते हैं, वे रक्षा करते हैं, तभी हम सुरक्षित बाहर आ जाते हैं, तभी हम अगले सत्संग के जाने के लिए तैयार होते हैं। या कैसे कैसे प्रभु प्रकटते हैं, कैसे कैसे मां शक्ति प्रकटती है, कैसे कैसे आते हैं, केवल अपने बच्चे को बचाने के लिए। मैं हूं वहां पर, चिंता नहीं करनी। जो तेरे को ये वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, मैं हूं वहां पर। किस किस रूप में आती हैं वे, केवल ये अपने बच्चे के लिए आती हैं कि मैं हूं वहां पर। जितनी जितनी किसी की कड़वाहट निकल रही है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। कहती है यू आर माइन, तू मेरा है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। राइट, इसलिए ये है मानने का। और जब हम मानते हैं मेरा कोई सहारा, मेरा एक ही सहारा है, और फिर प्रभु बताते हैं, देख मैं खड़ा हूं, देख मैं इस रूप में खड़ा हूं, देख मैं आया हूं, देख मैं तेरे लिए। देखिए उन सपनों में जो स्वामी जी महाराज के साथ आए, कोई महिला नहीं थी। वहां उनके पुराने साधक, हाँ, पगड़ी पहने हुए, कोट पहने हुए, और एक मैं बच्चा, यंग, कोई महिला नहीं थी। आप देख सकते हैं कैसा कैसा होगा वो समागम। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। स्वामी जी एमी खेमी थोड़ी ना है। आप मानते हो एमी एमी है, चले गए हैं, फोटो है, वो आप मानते हो। आपको अपना जो मानना है वो सुंदर करना है, वो तो बहुत सुंदर है। वो तो बहुत सुंदर है। आपको अपना मानना सुंदर करना है, आपको अपने मानने का स्तर ऊंचा करना है। ये है हम सबको फिर देखिए कैसे वे अनुभव देते हैं। बहुत सुंदर है हमारा दरबार, बहुत शक्तिशाली है हमारे गुरुजन, बहुत एक्टिव है हमारे गुरुजन, ऐसा वैसा मत समझिए। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग का नवरात्रि के अंत में विजयदशमी पर और रामनवमी पर श्री रामायण जी का पाठ होगा। सो परमेश्वर की जैसी उन्होंने प्लान किया, हम तो पहले करते नहीं है, जैसे वे बताते हैं वैसे चलते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत आई सी। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में